बधाई है। नया घर एक सभी लोग अपना अपना घरौंदा बनाते हैं। वैसे तो गांव में भी इनके यहाँ कई बार गए हैं, लेकिन खुशी है यहाँ पर शहर में भी इन्होंने एक पड़ाव बनाया है। अच्छा है साथियों से मिलने का, यहाँ पर मिलने मिलने का एक और अच्छा मौका लगेगा जगह। भगवान इनको खुशियाँ दे और नए घर में इनका परिवार ये सब और जी मैम, कांग्रेस का एक सम्मेलन कार्यक्रम चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये हमारा कार्यक्रम देशव्यापी है, राज्यव्यापी है। पूरे प्रदेश भर में हम जगह जगह हर ब्लॉक में, हर असेंबली में सम्मेलन कर रहे हैं और इसके बाद हम जिला स्तर पर भी करेंगे और उसके पश्चात राज्य स्तर का एक सम्मेलन होगा। आज के दिन जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सबके सामने है वो है जो किसानों के साथ, मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है और ये 3 काले कानून के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार ने हमारे किसान मजदूर को ऐसा काला तोहफा दिया है जिससे सभी लोग त्रस्त हैं, ना केवल किसान मजदूर लेकिन हर एक नागरिक, क्योंकि इनके साथ जो भी होता है इससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और हर एक नागरिक प्रभावित होता है और यही आज नजर आता है। मैम, अभी रिसेंटली एक जेपी दलाल का एक किसानों के जो बलिदान की बात की जा रही थी, उसको लेकर एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़ा ही टिपिकल से बयान दिए हैं, उसके आपत्तिजनक हैं जो एक काफी दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है इस तरह की बातचीत करना। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कोई भी व्यक्ति ऐसी सोच रखे वो ही दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन ऐसी बात कहे सोच कर आप देखते हैं कि मानसिकता इससे साफ नजर आती है। जो कोई सरकार का प्रतिनिधि ऐसी बात कहे तो इसका मतलब तो ये है कि सारी सरकार जनता पक्ष की यही सोच है ऊपर से नीचे तक, और शायद यही कारण हो, यही मानसिकता हो, यही सोच हो जिसके कारण प्रधानमंत्री जी ने आज तक किसी भी किसान के जान जाने जबकि 200 के करीब आंकड़ा जाने को हो रहा, किसी भी जान जाने पर उन्होंने आज तक दुख प्रकट नहीं किया है, खेद प्रकट नहीं किया। तो कोई बात ऐसी होती है जो दिल में होती है, जहन में होती है और वो जबान पर आ जाती है। देश दुनिया यही समझेगी, असलियत इनकी। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मैडम, पेट्रोल और डीजल के बेलगाम भाव बढ़े हैं, रसोई गैस का दाम बेलगाम हो गया और पेट्रोल 100 के करीब पहुंच गया है, तो क्या कुछ प्रॉब्लम है? ये तो जिस तरह से नाम दिया गया था उज्ज्वला, इससे आपको नजर आ रहा है कितना उज्ज्वल लोगों की जिंदगी हो रही है, महिलाओं की कितनी उज्ज्वल जिंदगी ये कर रही है। हर रोज कीमत बढ़ाते हैं, जो रास्ते से बढ़ता है सब्सिडी मिलती नहीं, सब्सिडी खत्म होती जाती है। तो ये क्या तोहफा है? और आप आंकड़े बताएंगे देश के सामने, ये आंकड़े आने चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कितने लोगों को उज्ज्वला से फायदा पहुंचा था और उसके बाद में कितने लोग रिफिल के लिए आते हैं। ये सारी बात सामने आनी चाहिए। पेट्रोल डीजल की जहाँ तक बात, अब देखते हैं कि ये भी जो रास्ते से रोज बढ़ता चला जाता है। देश के सामने, नागरिकों के सामने कोई पारदर्शिता नहीं है कि ये क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है कि आप इतना बोझ आम नागरिक पर डाल रहे हैं। और जब ऐसे कीमत बेलगाम बढ़ती चली जाती है तो इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, निजी की बात मैं नहीं कहूंगी, निजी तो सबको साफ नजर आता है, जिसने अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालना है उसको तो साफ दिखता है क्योंकि उसकी जेब से जा रहा है। दूसरा चोर रास्ते से जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कीमतें बढ़ेंगी तो हर एक चीज की कीमत बढ़ जाएगी।
तो हर तरह से ये आम नागरिक की जेब पर डाका डाका। शैलजा जी, विकास के नाम पर जो वोट मांगे गए थे जनता से, लेकिन आज जो है भेदभाव की एक राजनीति की जा रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये भेदभाव तो साफ नजर आ रहा है, कहीं भी आप जाकर देख लीजिए। विकास नाम की वैसे भी कोई चीज नहीं है। मुझे आप बता दें, आप करनाल में हैं, सीएम सिटी में हैं, सीएम सिटी को क्या मिला है? जो पहले कार्य शुरू हुए थे और अभी भी सारा शहर में जो हाल है, बदहाली है, तो क्या सीएम सिटी का फायदा नहीं आता? कहीं है तो इस तरह से लॉपसाइडेड विकास हो रहा है। हम हाईवे पर ही देखिए, इस हाईवे का क्या हाल है। दिल्ली से निकल के आप देखो क्या हाल है इस हाईवे का। पानीपत तक कम से कम मैं कह सकती हूँ, दिल्ली से पानीपत इतने लंबे लंबे जाम लगते हैं, कार्य ऐसी धीमी गति से चल रहा है कछुए की चाल से। अब कहने को बहुत बड़ी बड़ी पीने मारते। 18 फरवरी को रेल रोको अभियान है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? तो वो भी ये है, पहले दिन से मैं कह रही हूँ, जो आंदोलन किसानों का है वो किसानों का आंदोलन। कांग्रेस पार्टी ने यही कहा है कि हम किसान के साथ खड़े हैं। उनकी मांग है, हमारी मांग है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। आंदोलन उनका अपना है, सरकार के साथ बातचीत है वो किसान संगठनों की है। तो उनका हमारा जो है, हम राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी का अपना जो कार्य है। आपने जैसे हमने शुरू में ही बात की, हमारे सम्मेलन चल रहे हैं, हमने ट्रैक्टर रैली निकाली, राहुल जी ने खुद जगह जगह जाकर अलग अलग राज्यों में किया, हमने किया। हमारा विरोध निरंतर सदन में भी और बाहर भी, सड़क पर भी चल रहा है, वो हमारा कार्य है। किसान संगठन अपनी नीति खुद तय कर। मैम, आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से राम भक्त जैसे बताया जा रहा है, रिंकू शर्मा की हत्या हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक आईपीएस अधिकारी के सस्पेंशन को लेकर आपके क्या विचार है? एक तरफ अगर आम आदमी कोई कंप्लेन करता तो लोकतंत्र है ना, खुलापन है। आप देख सकते हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता। बेशक प्राइवेट में भी, कहीं प्राइवेट में भी कुछ बोलेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। आपकी पार्टी अभी मैम, आपकी पार्टी की तरफ से बयान आया है कि आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया। कल एक महिला जो नेत्री ने बयान दिया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे जी? कुछ कह दिया किसी की जुबान पे, हमारी कोई वो ऐसी तो है नहीं कि कोई बहुत ज्यादा इतना कहीं कुछ कह दिया किसी ने वो जवाब अपना दे देंगे। कोई पार्टी का थोड़ा ही है। ओम प्रकाश चौटाला, इमरजेंसी है क्या देश में? अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है तो आप बताएंगे। आप देखिए मीडिया के लोगों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, महिलाओं के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, अफसरों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है तो क्या कोई जबान खोल कर दिखाए? तो कभी किसी पर रेड होता है, कभी किसी को अंदर किया जाता है, कभी किसी की जबान बंद की जाती है, क्या है? कांग्रेस शैलजा जी, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर सामने नहीं आ रही है, विपक्ष के रूप में रहते हुए भी। पेट्रोल डीजल के जब भाव बढ़ते थे, बीजेपी 1 रुपया बढ़ता था, अगले दिन प्रदर्शन शुरू हो जाता था, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कोई भी प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा। देखिए, अब किसी ने आंख मीचनी है, कुछ देखना नहीं है तो उसको हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी निरंतर सड़क पर अलग अलग मुद्दों को लेकर होती है, होती रही है और होती रहेगी, क्योंकि लोगों की आवाज उठाना वो हमारा कर्तव्य है। चाहे महंगाई हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे ये जैसा मैंने कहा एलपीजी की बात हो, चाहे किसानी की बात हो, कोई भी मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, समय समय पर कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे। ओम प्रकाश चौटाला साहब कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव होंगे सेंटर के अंदर भी और स्टेट में भी। क्या कांग्रेस भी इससे इत्तेफाक रखती है? वो अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखते हैं। किसान आंदोलन में लगातार किसान जो है सड़कों पर है, लेकिन सड़कों पर किसान रहने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी कांग्रेस, उसका क्या रहेगा? जब सदन सत्र होगा विधानसभा का तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। मैम, किसान आंदोलन को कभी राजनीतिक अखाड़ा बता दिया जाता है, कभी शाहीन बाग बता दिया जाता है, कभी खालिस्तान बता दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कभी टेररिस्ट बता दिया जाता है, कभी कुछ, कभी क्या आजकल आंदोलन जीवी बता, परिजीवी, नए नए शब्द सुन रहे हैं हम आजकल लोगों के प्रति। क्या मंशा समझते हैं मैडम इसके पीछे? कोई सवाल में
टोल ये किट सुप्रीम कोर्ट ने भी माना टोल है किट कि अपनी आवाज विरोध प्रदर्शन करने का सबका हक होता है। दिशा को एक मैडम, लड़की को बीजेपी ने 258 वादे किए थे अपना संकल्प पत्र बताकर 2019 में, क्या समझते हैं कितने वादे पूरे हो गए? का संकल्प यही है कि असली बात को छिपाओ और लोगों को बरगलाओ, इनका संकल्प यही है। अच्छे दिन किन के लिए आए हैं मैडम? जनता ढूंढ रही है अच्छे दिनों। अच्छे दिन आए हैं मोदी सरकार की और इनके हम दो हमारे दो। इलाहाबाद और कालका, संगठन का विस्तार तो करना है। इलाहाबाद और कालका में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? देखो, कालका की जहाँ तक बात है, आपने देखा कि वहाँ की स्थिति अलग थी और जिस तरह से जिस तत्परता से माननीय स्पीकर साहब ने उसमें एक्शन किया, ये कोई लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसको लीगली भी फाइट किया जा रहा है और आगे देखेंगे क्या स्थिति बनती है, लेकिन जो स्थिति होगी उसके लिए हम तैयार हैं। मैम एक लास्ट सवाल, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले कार्य क्या होगा आम जनता के लिए? तो सबसे पहले बहुत कार्य है करने के लिए, लेकिन ये पहले बात की नहीं है क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता होती है। कहते हैं ना, जिसका जूता जिसको यहाँ पर लग रहा है तो उसको ही पता है कि क्या करना है। मैम एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जन सेवा हमारी प्राथमिकता रही है और रही। मैम एक इम्पोर्टेंट सवाल है, करनाल को लेके एक फुल प्रूफ फार्मूला लेकर आई थी सरकार की रजिस्ट्रियां होंगी, अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री नहीं होगी, एनडीसी जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट है उसमें भी घोटाला हो गया है, करीब बताया जा रहा है 650 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यानी इतना फुल प्रूफ प्लान होने के बाद ये जो घोटाले हो रहे हैं, पीले पंजे चल रहे हैं, क्या सोचते हैं और इसमें? इस स्तर पर जी, इतने व्यापक स्तर पर हो सकता है क्या? आप ये बताइए कि ये हुआ कैसे? जिस दिन से ये सरकार आई है, ये तो घोटाला सरकार है, स्कैम सरकार है, रोज नए नए घोटाले होते हैं। क्या क्या गिनाए, चाहे शराब लो, चाहे रजिस्ट्री लो, चाहे ये आपने सीएम सिटी, हर घोटाले की शुरुआत करनाल से ही होती है मैम। करनाल सीएम सिटी है तो आपका कुछ ना कुछ तो प्रोमिनेंस होनी चाहिए ना। नाराज कार्यकर्ताओं को आपकी डिस्टिंक्शन है कि हर चीज में यहाँ पर शुरुआत हो, सीएम यहाँ से शुरुआत हुए, घोटाले यहाँ से। शायद नाराज कार्यकर्ताओं के लिए क्या हाईकमान का कुछ है ऐसा करना? कोई नाराजगी। मैम सरकारी पोर्टल है जो हैक कर लिया, बड़ी गजब की बात हुई। ये चीजें तो देखो टेक्निकल बात है, इसको देखना पड़ेगा क्योंकि अगर सरकारी पोर्टल हैक होता है तो उससे सुरक्षा किसकी? जो आम नागरिक है, डेटा है, उस सब बातों पर। और आज के दिन एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कहा जा रहा है और जिस पर डिबेट है, ये साइबर सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, सरकार को डेटा सिक्योरिटी के लिए कुछ करना चाहिए। इसके कारण ये एक अलग मुद्दा है और इसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। थैंक यू। ठीक है मैम, धन्यवाद।